देखो ऐसा है कि आपने मुझे पूछा कि क्या शिवसेना कांग्रेस राष्ट्रवादी का साथ जाएगी, तो शिवसेना कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ क्यों जाएगी? जनादेश या महायुति के साथ है। शिवसेना के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए कोशिश की और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवसेना के उम्मीदवारों का प्रचार करते देखे हैं। तो मुझे लगता है जब हमारा प्रचार ये कोल्हापुर के भूमि से माता अंबा देवी का दर्शन करके साथ में शुरू हुआ, माननीय देवेंद्र जी, माननीय उद्धव जी और हम सब साथ में जाके अंबा माता के मंदिर से लोकसभा के समय हमने प्रचार शुरू किया, हमने वादा किया साथ में रहने का। तो शिवसेना की ओर से जब ये भाष्य आया कि हम अलग जा सकते हैं, तो मैंने कहा कि अंबा माता का आशीर्वाद लेकर हमने अगर अपने प्रचार की शुरुआत की है, जनता का आशीर्वाद मांगा है, चुनाव में हम साथ में लड़े हैं, महायुति चुनाव में साथ में लड़ी है, तो ऐसा विचार भी करना, ये रघुकुल रीत सदा चली आई, इस कहावत को मेल नहीं खाता। और ऐसा अगर कोई पार्टी करेगी तो फिर ये विनाश काले विपरीत बुद्धि होगी। आपको लगता है कि जाएगी वो कांग्रेस एनसीपी के साथ जा सकती है? नहीं जा सकती। शेर घास नहीं खाता, वो चाहे कितना भी भूखा हो जाए। सत्ता के लिए शिवसेना कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ कभी जा नहीं सकती। संजय राउत ने संकेत दिया है कि उनके लिए ऑप्शन खुले हुए हैं। देखो, शिवसेना में उद्धव जी निर्णय करते हैं। उद्धव जी शिवसेना प्रमुख है, सहृदयी नेता है। अधिकृत रूप से उन्होंने ये कभी नहीं कहा। मामला कहाँ अटका हुआ है? सीएम पद को लेकर मामला कहाँ अटका हुआ है? कहीं मामला अटका नहीं है। ये तो दो अलग पार्टियां हैं और कई अलग पार्टियां हमारे साथ में है। आपने तो देखा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बहुमत था, फिर भी नेता चयन को समय लगा। राजनीतिक क्षेत्र में अगर कांग्रेस जैसी पार्टी एक होने के बाद भी छत्तीसगढ़ के नेता का निर्णय करने में समय लगता है, तो यहाँ तो कई पार्टियां हैं। चर्चा, संवाद, एक साथ में बैठकर निर्णय करना, इसमें समय लगेगा। मगर आपके माध्यम से मैं महाराष्ट्र के जनता को आश्वस्त करता हूँ, आपने जनादेश दिया है। शिवसेना, भाजपा, आरपीआई और मित्र पार्टियों को आपके जनादेश का सम्मान करते हुए चांदा से बांदा तक, गढ़चिरौली से गढ़हिंगस तक, यहाँ के हर गरीबों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में, बेरोजगार युवाओं के सम्मान में, मां बहनों के सम्मान में महायुति 5 वर्ष मैदान में, ये संदेश मैं आपके माध्यम से क्या मोदी जी की और शरद पवार जी की कुछ बातचीत हुई है? इस तरह की भी चर्चा है? कोई चर्चा ही नहीं है। कोई चर्चा होने का प्रश्न ही उपस्थित होता नहीं। देखो, ये सब दंतकथा है, मिथ्या बातें हैं। ना उद्धव जी की चर्चा उनके साथ हो सकती, ना मोदी जी की चर्चा उनके साथ राजनीतिक हो सकती है। अब दिवाली के लिए शुभकामना दिया होगा उद्धव जी ने या मोदी जी ने, ये तो परंपरा रही है। ये तो महानता की परंपरा इस महाराष्ट्र में रही है। वो शरद पवार जी की ओर से भी रही है और देवेंद्र जी की भी ओर से रही है, उद्धव जी की भी ओर से रही है। ये महानता की परंपरा को महाराष्ट्र आगे बढ़ाएगा। दीपावली की शुभकामना देना ये मुझे नहीं लगता। और आप भी जानते हो कि शरद पवार साहब ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि हम विरोधी पार्टी में ही बैठेंगे, और महाराष्ट्र जानता है पवार साहब ने एक बार कह दिया तो वही होगा। अब उन्होंने कह दिया हम विरोधी पार्टी में बैठेंगे। अब दुनिया की कोई ताकत उनके मन को बदल नहीं सकती। सीएम कॉम्प्रोमाइज करने वाले हैं सीएम पद को लेकर आप लोग? देखो यार, कॉम्प्रोमाइज का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। जो भी करना है वो चर्चा और संवाद के माध्यम से होता है। शादी की चर्चा और युति के जगह की चर्चा ये माध्यमों के माध्यम से, कैमरे के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से नहीं होती। और जो लोग ऐसी चर्चा करते हैं वो पार्टियां कभी आगे बढ़ नहीं सकती। माध्यमों के माध्यम से तो आप लोग चर्चा कर रहे हैं। हमने माध्यमों के माध्यम से नहीं की। मैंने ऑप्शन है, संजय राउत करें, उनके पास ऑप्शन, हमारे पास चर्चा तो माध्यमों के माध्यम से ही हो रही है। कोई नहीं। हमने कहा किसी के पास भी ऑप्शन रहे तो भी रघुकुल रीत सदा चली आई। शब्दों की कीमत है, एक शब्द की कीमत लाखों कोहिनूर हीरो से भी कीमती है। इसलिए हमने कहा रघुकुल रीत सदा चली आई और इसलिए महायुति होगी, इसमें किसी के मन में शंका रहने का कारण नहीं। और जो लोग महायुति का होगी नहीं ऐसा सोच के अच्छी नींद ले रहे होंगे, 2 दिन के बाद उनकी नींद उड़ जाएगी। गठबंधन की मीटिंग सर, गठबंधन की मीटिंग कब होगी? गठबंधन की मीटिंग महायुति की 2-3 दिन में समाप्त हो जाएगी और सरकार एक 4 दिन में, 5 दिन में सरकार बनेगी और 5 दिन के बाद
ये सरकार जनता के हितों के लिए काम करना भी शुरू कर देगी। लेकिन भाव ये तो कुछ चंद दिनों तक रहता है, क्योंकि अगर ये बातें नहीं रही तो आपको भी तो चलाने के लिए कुछ चाहिए, नहीं तो कुछ चल नहीं पाएगा। शपथ विधि क्या शिवसेना के बगैर होगी? शिवसेना के बगैर होगी या सिर्फ सीएम लेंगे शपथ? शपथ शिवसेना, भाजपा, आरपीआई मित्र पार्टियों के साथ ही होगी। भारतीय जनता पार्टी अलग से शपथ नहीं लेगी। हम जनता के हृदय की भावना समझते हैं। जनता ने अपने हृदय का संकेत दे दिया है, वो संकेत है कि महायुति की सरकार बने। मुख्यमंत्री पदाच्या बदल्यामध्ये शिवसेनेला उपमुख्यमंत्री पद आणि 16 मंत्रीपद बाहेर करणार असं काही ठरलेलं आहे का? आम्ही मुख्यमंत्री पदच महायुतीला रेकॉर्ड हुआ है ना? फक्त त्याचा रिकॉर्ड करा दिया जनादेश महायुतीला आहे। आम्ही आता एकत्र आहोत। भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के नेताओं के साथ है और शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ है। फिर से सर एक बार और सेम हिंदी में हिंदी सेम सर हिंदी तुमच्याकडे ज्या बातम्या येत आहे त्या बातम्या चॅनलच्या माध्यमातून आपण जसं म्हणतो प्रत्येकाच्या मनात जी भावना येईल, चक्रधर स्वामीच्या हत्तीच्या कहाणीसारखी, तसं तुम्ही आपल्या भावना व्यक्त करता। जे काही ठरेल हे चहाच्या कपातल्या मधुरतेचा स्वाद घेता घेता युतीची मधुरता आणि नंतर शपथविधी होणार आहे। तुम्ही कोणीही आणि महाराष्ट्राच्या जनतेनेही चिंता करण्याचं काम नाही। चहाच्या मधुरतेपेक्षा जास्त मधुरता युतीमध्ये असणार। सर सेम इन हिंदी सर हिंदी में शपथविधी 5-6 दिवसामध्ये होईल। सर हिंदी में यही हिंदी में 5-6 दिन में शपथविधी हो जाएगा। महायुति सरकार बनाएगी। शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, आरपीआई मित्र पार्टियों के मंत्री भी सरकार में रहेंगे। और मैं महाराष्ट्र के जनता को आश्वस्त करता हूं, आपका जनादेश महाराष्ट्र के उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, विकास के लिए है और देवेंद्र जी के नेतृत्व में महायुति काम करेगी, आगे बढ़ेगी, महाराष्ट्र को आगे बढ़ाएगी और महाराष्ट्र इस भारत के उन्नति विकास में सबसे बड़ा योगदान देते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों पे इस महाराष्ट्र के जनता को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगी। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।